हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के इतिहास का चैप्टर नंबर 10 यानी मूल निवास विस्थापन का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, जो कि सेकंड टर्म एग्जामिनेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों जो पूछा गया वो है सेटलर। जी हाँ, सेटलर यानी आबादकार शब्द से आप क्या अभिप्राय है। तो सेटलर शब्द से अभिप्राय किसी स्थान पर बाहर से आकर बसे लोगों से हैं। इस शब्द का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में डचों के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश लोगों के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए किया जाता था, यानी सेटलर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 2 नंबर से 80% पूछा जा सकता है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका तथा अमेरिका में यूरोपीय या यूरोप उपनिवेशों की राजभाषा कौन सी थी। तो कनाडा को छोड़कर इन सभी उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी थी। कनाडा में अंग्रेजी के साथ साथ फ्रांसीसी भी एक राजभाषा थी। नेटिव शब्द से क्या अभिप्राय है। तो नेटिव शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो अपने वर्तमान निवास स्थान पर ही पैदा हुआ हो, और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में यह शब्द यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के मूल निवासियों के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, अमेरिका की पूर्व संध्या से क्या अभिप्राय है। तो अमेरिका की पूर्व संध्या से अभिप्राय उस समय से है जब यूरोपीय लोग अमेरिका में आए और उन्हें इस महाद्वीप को अमेरिका का नाम दिया। प्रश्न नंबर 5 है उत्तरी अमेरिका के आरंभिक निवासियों की जीवन शैली की कोई 3 विशेषता बताओ। तो उत्तरी अमेरिका के निवासी नदी घाटी के साथ साथ बने गांवों में समूह बनाकर रहते थे। पॉइंट नंबर 2, वे मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तथा मक्का उगाते थे। वे प्राय मांस की तलाश में लंबी यात्राएं करते थे। मुख्य रूप से उन्हें बाइसन अर्थात उन जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदान में घूमते रहते थे। नेक्स्ट है वेम्पूम बेल्ट क्या थी। वेम्पूम बेल्ट रंगीन सीपियों को आपस में मिलाकर बनाई जाती थी। किसी समझौते के बाद अमेरिका के स्थानीय कबीलों के बीच इसका आदान प्रदान होता था। ये दोस्तों ये है वेम्पूम बेल्ट। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है कि यूरोपीय लोगों को उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों पर किस बात ने अपने शर्तों थोपने पर सक्षम बनाया। तो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी शराब से परिचित नहीं थे, परंतु यूरोपीय उन्हें शराब देकर शराब पीने का आदी बना दिया और शराब उनकी कमजोरी बन गई। उनकी इसी कमजोरी ने यूरोपीय लोगों को उन पर अपनी शर्तें थोपने में सक्षम बनाया। पश्चिमी यूरोप के लोगों को अमेरिका के मूल निवासी असभ्य क्यों प्रतीत हुए। तो 18वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर करते थे, और इसी दृष्टि से अमेरिका के मूल निवासी असभ्य प्रतीत हुए क्योंकि वो ये सारी चीज़ें नहीं करते थे। नेक्स्ट, यूरोपीय लोगों ने अमेरिका में अपने ज़मीनों पर मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें उगाई और क्यों। तो यूरोपीय लोगों ने अमेरिका में अपने खेतों पर धान और कपास आदि फसलें उगाई। इसका कारण यह था कि ये फसलें यूरोप में नहीं उगाई जा सकती थी और इसलिए यूरोप में उन्हें ऊंचे लाभ पर बेचा जा सकता था। अमेरिका में यूरोपीय लोगों को अफ्रीका से दास क्यों खरीदने पड़े। क्या इन दासों को दासता से मुक्ति मिली। तो यूरोपीय लोगों को अपने खेतों पर काम करने के लिए दासों की जरूरत थी, परंतु दक्षिण अमेरिकी उपनिवेशों दास बनाकर लाए गए मूल निवासी बहुत बड़ी संख्या में मौत के शिकार हो गए थे। इसलिए बागान मालिकों को अफ्रीका से दास खरीदने पड़े। समय बीतने पर दासों के व्यापार पर तो रोक लगा दी गई, परंतु अफ्रीकी दासों को दासता से मुक्ति ना मिली। वे और उनके बच्चे दास ही बने रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत किस प्रकार हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप जरूर कर लीजिएगा। तो 1861 से 65 में दास प्रथा के समर्थक तथा उसके विरोधी राज्यों के बीच विरुद्ध युद्ध हुआ और इसमें दासता विरोधियों की जीत हुई और दास प्रथा समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट, अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे। तो यूरोपीय द्वारा जीती गई भूमि तथा खरीदी की भूमि के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार होता रहता था। इससे अमेरिका की पश्चिमी सीमा खिसकती रहती थी। इसके साथ मूल अमेरिकियों को भी पीछे हटना पड़ता था। वे राज्य को जिस सीमा तक पहुंचा जाते थे उसे फ्रंटियर कहा जाता था।
गोल्ड रश, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। ये गोल्ड रश को किस बात ने जन्म दिया, ये क्या था? तो यूरोपीय लोगों को इस बात की आशा थी कि उत्तरी अमेरिका में धरती के नीचे सोना है, और 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। इसने गोल्ड रश को जन्म दिया, और गोल्ड रश उस आपाधापी के नाम है जिसमें हजारों की संख्या में यूरोपीय लोग सोना पाने की आशा में अमेरिका जा पहुँचे, क्योंकि अधिकतर लोग जल्द से जल्द अमीर होना चाहते, और इसी चक्कर में यूरोपीय लोगों ने इस ओर अपना जो कहते हैं विस्तार किया। अमेरिका महाद्वीप के लिए गोल्ड रश किस प्रकार वरदान सिद्ध हुआ? इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट ये भी है। उत्तरी अमेरिका में उद्योगों के विकास के कौन कौन से दो मुख्य उद्देश्य थे? नए से दोस्तों, साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हो? उन यूरोपीय देशों के नाम लिखें जिन्हें साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। तो साम्राज्यवाद और इसकी विशेषता, तो साम्राज्यवाद का मतलब होता है अपनी देश की सीमा का विस्तार करना, और चाहे वो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हो। और साम्राज्यवाद के उदय में सहायक जो परिस्थितियाँ थी यहाँ पर दिए गए दोस्तों। तो साम्राज्यवाद के उदय में सबसे बड़ा योगदान औद्योगिक क्रांति का रहा। कच्चे माल की प्राप्ति तथा भारी मात्रा में तैयार माल की खपत के लिए पश्चिम के औद्योगिक राष्ट्रों ने साम्राज्यवाद की नीति अपनाई। यातायात तथा संचार के साधनों के विकास, घोर राष्ट्रवाद तथा यूरोपीय जातियों के सभ्यताकारी लक्ष्य ने साम्राज्यवाद की भावना को बलवती बनाया या महत्वपूर्ण बनाया। साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने देश कौन कौन से हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, पोर्टुगल, स्पेन। उपनिवेशीकरण को प्रेरित करने वाला मुख्य कारक कौन सा था? उपनिवेशीकरण की प्रकृति में पाई जाने वाली विविधताओं के उदाहरण दीजिए। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी यूरोपीय लोगों के व्यवहार को देखकर दुखी क्यों होते थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से यूरोपीय व्यापारियों के बाद यूरोपीय लोग अमेरिका बसने के लिए क्यों आए? उन्होंने वहाँ के वनों के प्रति क्या नीति अपनाई? नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का प्रचलन तथा समाप्ति पर टिप्पणी लिखिए। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि गोल्ड रश से क्या अभिप्राय है? इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे के निर्माण, उद्योगों के विकास तथा खेती के विस्तार में किस प्रकार सहायता पहुंचाई, अथवा गोल्ड रश की अमेरिका के आर्थिक तथा राजनीतिक विस्तार में क्या भूमिका रही? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासियों की अपनी जमीनों से बेदखली की समस्या की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। चिरोकी कबीले के विशेष रूप से उल्लेख कीजिए। तो ये दोस्तों जो है चिरोकियों के प्रति किस प्रकार से अन्याय किया गया, वो सारी चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। इसे आप दोस्तों लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसका जो PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और सीधा आप इसे हमारे चैनल, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है द पॉलिटिकल मास्टर टेलीग्राम चैनल, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये इस चैप्टर के तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और साथ साथ दोस्तों बात करें इस चैप्टर का एक चीज़ और जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है, वो इस बार आपके चैप्टर से सिलेबस में नहीं आ रहा है, बट उसका भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो दोस्तों बनाकर आप सभी के पास दे दूँ, वो भी सब देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर के द्वारा इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी को लगातार लाई जा रही है जो एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।